जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेम परम दयाल युगा अवतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक भक्त ने श्री श्री ठाकुर जी से कहा, हे दयाल, विपत्तियों में पड़ने पर ही पग पग पर आपकी दया अनुभव होती है। इस पर परमपिता दयाल श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, परमपिता की दया तो मनुष्य पर है ही, किंतु यजन याजन इष्टवृत्ति जो करते हैं, खासकर प्रत्येक कार्य में विहित कीर्ति चलन से वे उस दया को अधिक समझ सकते हैं और दया पाने का सुयोग भी सबसे अधिक प्राप्त करते हैं। संसार में जितनी तरह के यंत्र हैं, उसमें सबसे बड़ा यंत्र मनुष्य का शरीर है। इस यंत्र को घस मजकर तथा तेल देकर जितना तीक्ष्ण और उपयुक्त बनाया जाए, उतनी ही सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज पकड़ में आ सकती है। इस सूक्ष्म बोध और अनुभूति के अनुसार क्षिप्र रूप से क्रिया करने की शक्ति भी उसमें बढ़ती है। यजन याजन इष्टवृत्ति एवं इष्टानुकृति आचरण से यह संभव हो सकता है। मनुष्य जितना प्रवृत्ति मुखी होता है, उतना ही वह ब्लंट और बोधहीन होता है। कहाँ क्या करना चाहिए उसे पता नहीं चलता है। पता चलता भी है तो बोध प्रवाही और कर्म प्रबोधी स्नायु की संगति नहीं रहने के कारण जहाँ जो करना समीचीनी समझता है, उसे वह तीव्र गति से नहीं कर पाता है। इस प्रकार वह विपत्तियों से घिर जाता है और बहुधा उससे मुक्त होने का पथ नहीं खोज पाता है। मनुष्य लाख धंधा में घूमता फिरता है, किंतु इष्ट धंधा की परवाह नहीं करता। उसमें किंतु उसका व्यक्तित्व विच्छिन्न हो जाता है। विच्छिन्न व्यक्तित्व विपर्य के सम्मुखीन होकर और भी विपर्यस्त हो जाता है। विपर्य में भी सूत्र कहाँ छिपा रहता है, उसे खोजबीन कर एकाग्र भाव से अपने को उस पथ पर परिचालित नहीं कर पाता है। उस समय भी प्रवृत्ति का विक्षेप उसे विभ्रांत कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति आत्मरक्षार्थ एक जगह से दूसरी जगह भागा जा रहा है। यदि वह नशाबाज है तो वह बीच में शराब की दुकान देखकर यह सोचते हुए उसमें जा सकता है कि कुछ भी पी लेने से मन चंगा हो जाएगा और तभी जल्दी से भागने में सुविधा होगी। यह सोचकर वह दुकान में शराब पीने के लिए बैठ जाता है, किंतु पीने की मात्रा ठीक नहीं रख पाने पर नशा में बदहोश हो वहीं लेट जाता है। अंत में वह पकड़ा जाता है। इस प्रकार ऐसी घटनाएं घटती है, उसका क्या कोई ठिकाना है? इसीलिए सभी को यजन याजन इष्टवृत्ति में अभ्यस्त होना चाहिए। नित्य अभ्यास द्वारा सत्ता के पालन पोषण और रक्षा करने की सामग्री चरित्र में मौजूद रहती है। यह मौजूद सामग्री ही उसे कुसमय में बचाती है। जो यजन याजन इष्टवृत्ति नहीं करता है, जो सक्रिय भाव से इष्ट धंधा में लगा नहीं रहता है, वहाँ समझना होगा कि अनिष्ट तथा प्रवृत्ति उसके पीछे है और उपयुक्त समय पर अपना काम करेगी ही। इसीलिए संकट काल के सिवा बहुधा यह समझ में नहीं आता है कि किसका वास्तव संबल क्या है, कि किसका वास्तव संबल कितना है। इसलिए संकट काल के सिवा बहुधा यह समझ में नहीं आता है कि किसका वास्तव संबल कितना है। जय गुरु। वंदे पुरुषो।